नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आज हम पहुंचे हैं गोंदिया जिले के आमगांव तहसील में। यहाँ पर हमारे साथ जो है एक सुप्रसिद्ध सिंगर रूप कुमार जी उपस्थित है, जो कि बहुत ही ज्यादा गोंदिया जिले में, साथ ही पूरे महाराष्ट्र में, साथ ही पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो कि अपने गायन के माध्यम से समाज को संदेश देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो रूप कुमार जी है वो परमात्मा एक के जो है बहुत अच्छे सिंगर है, जो कि व्यसन मुक्ति के बारे में अपने गाने के माध्यम से अच्छा संदेश देते। साथ ही वह सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छा संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे इनका क्या प्रतिक्रिया है, इनका क्या जीवन है। रूप कुमार जी, आपका सबसे पहले बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। मैं भी बापू की आवाज में आपका स्वागत करता हूँ। क्या बताओगे? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूप कुमार है। मैं गोंदिया जिला तहसील आमगांव में रहता हूँ और मैं गाने के माध्यम से अपना टी सीरीज वगैरह, कुणाल म्यूजिक कंपनी, यहाँ से भी मैंने कैसेट निकाला। अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, नागपुर का राजा, ऐसे मेरे गाते हुए मेरा शुरू से, मैं 19 साल का था तब से मैं प्रोग्राम करते आ रहा हूँ और गाने के भरोसे ही मतलब मेरा प्रपंच चल रहा है। अच्छा, जब आप गाने गाते हो जी, तब आपको क्या क्या लगता है? आप ये सब क्यों करते हो? क्या समाज को, जैसे परमात्मा एक का गाना गाया, तो क्या संदेश देते हो समाज को? वैसे तो मेरा गाने की तरफ में कुछ ये नहीं था। मैं तो ऐसे नेशनल खिलाड़ी, ऑल इंडिया चैंपियन कुश्ती मलखाम में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ कारणवश मुझे नौकरी नहीं लग पाई। तो अच्छा, भगवान एक के मिनट, गुण। मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा हाँ, कि आप कितने साल से गाने गा रहे हो अपने जीवन के? मैं अभी 19 साल की उम्र से गाना गा रहा हूँ। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम मैंने 19 साल की उम्र से शुरू किया। उसके पहले मैं खेल में था, नेशनल खिलाड़ी, ऑल इंडिया चैंपियन कुश्ती मलखाम में हमने शुरू किया। और कुछ कास्ट वजह से नहीं बनने की वजह से मेरे नौकरी पे नहीं लग पाया। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मेरा जन्म ही भगवान का गुणगान करने के लिए हुआ है और मानव धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए हुआ है, और उसके साथ साथ मैं अपना प्रपंच चला रहा हूँ। अच्छा, तो मानव धर्म का भी आप प्रचार प्रसार करते हो जी जैसे कि आपने बताया है कि जो नागपुर का राजा है जी गाना गाया है आपने। क्या हुआ था, हमें मतलब चर्चा चल रही है और सुनने में आया कि नितिन जी गडकरी, जी जो अभी हमारे परिवहन मंत्री है, केंद्रीय परिवहन मंत्री, जी उन्होंने आपका सत्कार किया था। जी हाँ, तो नागपुर का राजा हमारा निकला था लश्कर अपना रेशिम बाग में जो बैठते हैं नागपुर का राजा गणेश जी का। तो वो कैसे निकला था, तो उनका जब जब फोन आया उनके पीए का कि आपको गडकरी साहब बुला रहे हैं, आपका सत्कार करना चाहते, तो उस समय मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो उस समय मैंने किसी एक लड़के को लेके साथ में गया था, तो उन्होंने अपने घर में ही हमारा उन्होंने सत्कार किया था। उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। अच्छा, 2004 की बात है। उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब हमारा उन्होंने सत्कार किया था और नागपुर के राजा से ही काफी हमें प्रसिद्धि मिली। रूप कुमार जी जी अभी तो आप जो है परमात्मा एक मार्ग से जुड़े नहीं हो, लेकिन आप परमात्मा एक मार्ग के गाने गाते हो। तो क्या इसमें ऐसा नहीं होता क्या कि जो परमात्मा एक मार्ग से जुड़े हैं और जो उस मार्ग में है वही सिंगर है, तो कभी आप पर ऐसा ऑब्जेक्शन उठाए है क्या कि ये तो परमात्मा में नहीं है, ये तो सनातन धर्म की पूजा करता है, तो इसको क्यों बुला रहे हैं, इसका गाना, इसका प्रोग्राम क्यों रख रहे हैं? ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? आपने मेरे मन की बात बोल दी है। और ये ऐसा मेरे साथ में शुरू से, मतलब जैसे जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे तो ये परमात्मा एक के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता था। तो एक जगह मैं प्रोग्राम करने गया मोंगरराम में, वहां पे डॉक्टर गुरबेले जी बाबूजी हैं, वो देखे कि हमने उसमें प्रोग्राम में हमने हनुमान जी की झांकी निकाला था। उस झांकी में उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने फरमाइश भी दिया और बोले कि अगर रूप कुमार तू हमारे ये सब भगवान के गाने गाता, तो हमारे परमात्मा के गाने क्यों नहीं गा सकता? तो मैंने बोला भगवान की कृपा होंगी तो क्यों नहीं गाएंगे, करता कर भी तो वही है, उनके अलावा तो पत्ता नहीं हिलता। तो उन्होंने डॉक्टर गुरबेले जी बाबूजी मोंगर्रा वाले कार्यकर्ता है, मार्गदर्शक है, और सार्वे बाबूजी और गुरबेले गुरुजी साकोली में है।
तो उन्होंने मुझे पहला प्रोग्राम 28 नवंबर 2005 को साकोली में सेवक सम्मेलन में करवाया था, और उसके बाद में 12 दिसंबर को दिया था प्रोग्राम हमने फुलचूर, गोंदिया फुलचूर में 12 दिसंबर 2005 को। और तीसरा प्रोग्राम दिया हमने महोदा आश्रम 26 जनवरी 2006 को। और वहां से उसी दिन मेरा पहला कैसेट निकला था, अनुभव सागर भाग 1, जो मंडल ने खुद स्वयं पैसा खर्च करके कुणाल म्यूजिक कंपनी से निकलवाया, रिलीज करवाया। उसके बाद अनुभव सागर भाग 2 गाया, जिसमें दारू छोड़ो गुटखा छोड़ो, मैं तो हो गया बाबा से बैरी, और उसके बाद में और तीसरा टाइटल निकला। उसके बाद में वाक साहब थे उस समय, और मदनकर साहब भी संचालक थे, और आज वो अध्यक्ष हैं मंडल के, माननीय राजीव जी मदनकर साहब अभी अध्यक्ष है। तो उस समय वाक साहब थे अध्यक्ष, उन्होंने बोल दिया कि भाई रूप कुमार जी, हमने 3 टाइटल तो निकाल दिया आपका, अब आप स्वयं अपना खुद का करके प्रचार प्रसार करिए। तो तब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज मेरे को 18-19 साल होते आ रहा है इस मार्ग में प्रोग्राम करने के लिए। तो बात क्या है कि 2005 से हम 2010 तक के ठीक कार्यक्रम चल रहा है इधर उधर, तब तक कोई नहीं था ऑर्केस्ट्रा में, सिर्फ मैं था। और उसके पहले आदरणीय जो गरीबदास जी कुमार है भजन में थे, उस समय भजन पार्टी करते थे, उस समय भजन चलता था, ऑर्केस्ट्रा नहीं चलता था। जब हम 2005 से चालू किया तो ऑर्केस्ट्रा हमारा शुरू किया, लेकिन कुछ सेवक लोग मार्ग में आ गए, शुरू कर दिए। चलना चाहिए, उनका भी चलना चाहिए, सबका चलना चाहिए, लेकिन मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया कि रूप कुमार दारू पी के प्रोग्राम करता है। अच्छा, पट्टी तो लिखी रहती दारू पी के आना नहीं, सेवकों को कैसा गुमराह करना, आप क्या कर रहे घर में मैं नहीं जानता, वो क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता, है ना। तो सेवकों को बोल दिए कि नहीं दारू पी के प्रोग्राम करता है, तो कौवे ने कान ले गया, कौवे के पीछे दौड़ना। लेकिन सोच दिमाग नहीं लगाना कि नहीं, अगर दारू पी के प्रोग्राम करता तो ये भगवत कृपा जागृत है, मंच पे गा ही नहीं सकता, बरोबर, ये सोचना चाहिए ना, नहीं। लेकिन रूप कुमार दारू पी के प्रोग्राम करता है, उसको मत बुलाओ। तो कार्यक्रम मेरा थोड़ा डाउन होते गया। अब मैं ये भी बोला कि भाई अगर मैं दारू पी के प्रोग्राम करता होगा, भगवत कृपा जागृत है, मेरे को तो दंड देंगे, लेकिन अगर कोई पकड़ के दिखा दे मेरे को इतने साल तक के, तो मैं उसको 1 लाख रुपए भी इनाम दूंगा। ये भी मैंने कई बार मंच पे बोला हूँ। उसके बाद ये चलते गया। अब प्रचार प्रसार हो रहा है, कहीं पे भी फोन आता है, पहले पूछते हैं तुम्ही सेवक आहात का, तुम्ही मार्गात आहात का। अच्छा, कहीं प्रोग्राम बुक होते रहता है तो वहां पे बोलते हैं, कार्यकर्ता को जाता है फोन, तो अरे वो मार्ग में नहीं है, उसको मत बुलाओ, तुम सेवकों को बुलाओ, बुक हुआ वो प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। अच्छा, तो ये एक तरफ से सेवकों को गुमराह कर रहे हैं और मार्ग को बदनाम कर रहे हैं। कभी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने ये कभी नहीं किया, किसी धर्म के बारे में, किसी मजहब के बारे में कभी किसी को टीका टिप्पणी नहीं किया, बरोबर। लेकिन आज के जो सेवक, जो अपने आप को बड़े सेवक बोलते हैं, जबकि तत्व शब्द नियम का खुद पालन नहीं करते हैं, वो हमको बता रहे हैं कि ये मार्ग में नहीं है, ये नहीं। तो जब ऐसी बात है तो फिर डॉक्टर भी अनेक वाला नहीं चाहिए, डॉक्टर भी जो है सेवक चाहिए, बरोबर। सब्जी भाजी वाला, दूध वाला, कपड़े लत्ते वाला, डेकोरेशन वाला, घोड़ा बग्गी वाला, सारे सेवक होने चाहिए, बरोबर। अगर जब जिनको पाबंदी नहीं है तो एक गायक कलाकार के बातों में आके तुम सेवक गायक अपना कलाकार को रोक रहे हो अनेक वाले को बोल के, जबकि अनेक वाला नहीं बोलना चाहिए। अनेक वाले में क्या आत्मा नहीं होती है, बरोबर। अनेक वाले में भी आत्मा होती है, क्या अनेक वाले में अनेक आत्मा है क्या? तो मेरा ये कहना आ रहा है कि परमात्मा सभी जीवात्मा में विराजमान है, परमात्मा वो निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है। तो उन्होंने थोड़ी सी दिमाग लगाना चाहिए कि ये जब सारी चीज बोल रहा है, जब मंत्री संतरी भी आते हैं तो वो भी चढ़ जाते, तो क्या कौन से सेवक लोग हैं? मेरा ये कहना आता है, बरोबर। तो जब रोक लगाना है तो फिर इन पे लगाओ। जब अगर तबियत खराब होती है तो सीजर करने वाला भी सेवक डॉक्टर चाहिए, सही बोले, उसका चीरफाड़ करने वाला, उसका ऑपरेशन करने वाला, उसका सब कुछ करने वाला अनेक वाला डॉक्टर नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बरोबर। और जब इन पे रोक नहीं है और कलाकारों पे रोक है, तो मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि वो सिंगर, वो गायक जो अपनी जलन के भावना में, जलन के इसमें गायकों को रोक रहा है, कलाकारों को रोक रहा है, इसका मतलब अपनी रोटियां सेकने के लिए रोक रहा है, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि आज मुझे बहुत आस हो रहा है, मैं बाबा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, बाबा का, जब से मैं बाबा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मैंने बाबा को अपना सदगुरु मान लिया हूँ, और मैं तत्व शब्द नियम का पालन करता हूँ। जब भी खाना खाऊंगा जय घोष करूंगा, जब भी घर से निकलूंगा जय घोष करूंगा, जब भी मैं सोऊंगा तब भी जय घोष करूंगा। जो नीति नियम जो परमात्मा एक चलते हैं वो नियम करता हूँ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है
कि जो मार्ग में नहीं है और वो तत्व शब्द नियम का पालन करता है, वो भी एक सेवक है। बरोबर। और मार्ग में रहने के बाद में भी तत्व शब्द नियम का पालन नहीं करता तो है, वो भी नहीं सेवक नहीं है। सही ये बोला। बाबा के शब्द है। बरोबर। और बाबा ने जरूरी नहीं बोला कि तुम मार्ग में आओगे तभी तुम सेवक कहलाओगे, बरोबर। ऐसा नहीं कहा है। तो मेरे सदगुरु मानते कि बाबा जुमदेव जी है और मेरे भगवान बाबा हनुमान जी है। मैंने आज उस पे एक गाना कल परसों मैंने रिलीज भी किया हूँ, इसी मैटर पे गाना मैंने रिलीज भी किया हूँ। और बाकी सभी सेवक बहुत अच्छे हैं। ये मार्ग में पहले 2005 में मैं जब मिलता था, बात करता था, तो ऐसा लगता था कि मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। लेकिन आजकल के सेवकों के विचार ऐसे बदल गए हैं कि सोच में पड़ना पड़ रहा है कि क्या कौन से किस लेवल के है, बाबा ने क्या सोच के मार्ग बनाया और ये आप क्या कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान बाबा का मार्ग में जुड़ जाए। बरोबर। और यही नहीं कि मेरे पूरा फैमिली जो है, मेरा पूरा फैमिली, मेरे चाचा, मेरे बड़े पिताजी सब मार्ग में है, सबको मार्ग में भेजा। मेरे को प्रश्न ये आ रहा है क्योंकि मैं सभी भगवान की गुणगान करता हूँ। मेरा जन्म ही उनका गुणगान करने के लिए हुआ है। मानव धर्म का जन जागृति करना, व्यसन मुक्ति पे कार्य करना। और जो परमात्मा एक का है, मेन उद्देश्य जो इस मार्ग का है वो व्यसन मुक्ति है और आप व्यसन मुक्ति का ही संदेश देते हो। फिर कैसे यहाँ पर संकोच ये है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा मतलब सिंगर बताना चाहते कि मेरा इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हो रहे, ये इसमें कोई क्या करके जाएगा भाई, यहीं पे रख के जाना, यहीं पे करना है। सब अपने अपने का नसीब का है, अपने अपने नसीब का खाओ, जिसको मिल रहा है उसको करो। लेकिन औरों के भी परिवार है और उनका भी चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, तो उनको करो। 35,000 लेता है, 40,000 लेता है, ये लेता है, वो लेता है। भाई आप अगर समझो जिस गांव में रहते हैं वहां से अगर नागपुर जाएंगे कितना खर्चा आएगा, आप उसके यहाँ से बंबई जाएंगे कितना आएगा, गुजरात जाएंगे, कश्मीर जाएंगे कितना आएगा, तो उसको भी देखा जाएगा। फिर यहाँ से रास्ते से निकलते हैं, चाय नाश्ता अलग होता है, डीजल भाड़ी उसी में करना पड़ता है, नाका उसी में करना पड़ता है, पुलिस वाले ने हाथ मारा उसके भी जेब गर्म करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें उसमें लगी है। लोगों को ये नहीं सोचता है, ये देखते कि नहीं वो तो इतने में कर रहा है, वो उतने में कर रहा है, तो वो बात, वो मैटर अलग है। लेकिन ये जो बोले कि भाई अनेक वाले नहीं कर सकते, इसमें एक वाले कोई बुलाओ, तो फिर ये तो तुम फूट डाल रहे हो। मतलब अनेक वाले और एक वाले, अनेक वाले का मतलब अनेक का शब्द ही नहीं होना चाहिए। अनेक में मतलब क्या है, मार्ग का मतलब ये है कि आपको गुरु मिला, इसलिए आप परमात्मा एक मार्ग बोल रहे हैं। और अनेक वाले जो मार्ग में नहीं है ये बोलो, तो उनको आप अनेक वाले बोल रहे हो। अनेक देवी देवताओं की पूजा करने वाले जो मार्ग में नहीं है, ये शब्द वापरो ना, अनेक वाले बोल रहे हो। तो फिर तुम तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छेड़ दोगे कभी। अगर इस तरह से अगर बात हुआ अनेक और एक, तो कोई सेवक के पे जो कपड़ा दुकान वाला है तो वो बोलेंगे या परमात्मा एक सेवक है, इसके पास से कपड़ा नहीं लेने का, इसके पास से सब्जी नहीं लेने का। वो सेवक बोलेगा ये अनेक वाला, इसके पास से कपड़ा नहीं लेने का, इसके पास से सब्जी नहीं लेने का। क्या हो रहा है? भगवान मानते कि बाबा जुमदेव जी ने ये सब सिखाया नहीं है, ये शब्द बोले ही नहीं है कि इसके पास ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। आज बड़ा दुख होता है मुझे कि ऐसे तुच्छ सोच वाले कुछ तथाकथित गायक कलाकार और उसको सपोर्ट करने वाले, उन्हीं की सोच वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बात तो सही है आपकी। तो ये मुझे बहुत दुख होता है कि इस मार्ग को, कि मैं तो चाहता हूँ कि बाबा का सेवक पूरा हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में बाबा का सेवक पहले। और हम भी मार्ग में ही है, तत्व शब्द नियम का पालन करते हैं। और मेरे भगवान बाबा हनुमान जी मानते कि बाबा जुमदेव जी मेरे साथ है। तो साथियों, इन्होंने जैसे कि बताया है, पूरी एकदम फैक्ट बात बताई है। जो बाबा जुमदेव जी ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि अनेक बोलो या किसी के अलग धर्म के बारे में गलत कहो। साथियों, जो है बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि जो सेवक मेरे नियमों का पालन करेगा वही सच्चा सेवक है। लेकिन दर्शकों, अगर वो मार्ग में रह के भी अगर नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वह सच्चा सेवक नहीं कहलाता है। साथियों, परमात्मा एक मार्ग में भी ऐसे कई लोग हैं जो मार्ग में रहकर भी पालन नहीं करते हैं, जो व्यसन करते हैं, जो मार्ग को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, ये जो सिंगर है वो मार्ग की अच्छाइयाँ कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, मार्ग के बारे में सभी लोगों को अच्छा बता रहा है। और साथ ही सबसे बड़ा पॉइंट है कि व्यसन मुक्ति के बारे में अवेयर कर रहा है। उसके बाद भी इनके ऊपर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं।
तो यह कितना सही है हमें आप ही बताइए। साथियों आपने देखा यहाँ पर हम ने जो है रूप कुमार सिंगर के साथ बातचीत की है। आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये जो सिंगर है बहुत जाने माने सिंगर है। इन्होंने कई बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ अपना गाना गाया है और उसी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका जो है केंद्रीय मंत्री ने सत्कार किया है। ये सबसे बड़ी बात है। साथियों ऐसी खबर देखने के लिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।